नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको मिलवाते हैं हैड़ा खान बाबा जी के एक अनन्य भक्त और सेवक श्री फरसा बाबा जी से। जी हाँ, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका स्वरूप भी है, क्योंकि इनके हाथ में हमेशा एक फरसा रहता है और ये फरसा इन्हें बाबा जी ने ही आशीर्वाद के रूप में दिया था और जन कल्याण के लिए दिया था। कहते हैं कि इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही लोगों के कष्टों का निवारण होता है। लेकिन बाबा जी से मिलने से पहले ये ऐसे नहीं थे। ये चंबल की घाटी में रहते थे और मोहर सिंह, माधो सिंह, मलखान सिंह जैसे लोग इनके साथी थे। एक बार उसी रास्ते से बाबा जी को कहीं जाना था। जब बाबा जी उधर से गुजर रहे थे तो इन लोगों को भी खबर, डाकों की इस टोली को भी खबर मिली कि इधर से किसी बड़े सेठ की सवारी गुजरने वाली है। तो वो इन्हें लूटने पहुँचे, लेकिन वो इन्हें क्या लूटते, बाबा जी ने ही इन्हें लूट लिया। बाबा जी ने इन्हें लूट लिया से मतलब इनके विकारों को लूट लिया। तो आइए आगे की कहानी जानते हैं खुद फरसा बाबा जी से, लाइफ विद बाबा जी के इस नए एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पवित्र स्थान पर, हैड़ा खंड जो हमारा उत्तराखंड में है, वहाँ पर उपस्थित हैं और दिव्य नवरात्रों का समय चल रहा है। तो बहुत ही दिव्य अनुभव यहाँ पर आकर लोगों को होते हैं। तो आज हम बाबा जी के एक बहुत ही पुराने भक्त और सेवक, जिन्हें लोग फरसा बाबा के नाम से जानते हैं, तो फरसा बाबा जी से आज हम उनके जीवन के दिव्य अनुभव जानना चाहेंगे। बाबा जी के साथ उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने शुरुआत की और किस तरह बाबा जी के साथ उन्होंने दिव्य अनुभव करे। तो शुरुआत करते हैं फरसा बाबा जी से। फरसा बाबा जी प्रणाम। जय बोल और भोले बाबा की जय। हाँ बोलो, अब बोलो। और हम आपसे यही जानना चाहते हैं सबसे पहले कि बाबा जी, आप बाबा हैड़ाखंड महादेव से आप कैसे मिले, आपका क्या अनुभव रहा उनके साथ? ऐसा है, ये तो जीवन के बहुत अनुभव होते हैं। उस दिन हम स्टूडेंट लाइफ में रहे, तो ऐसे ही चलते सुनते तीर्थ यात्रा सबके साथ जाने लगे। तो उधर दक्षिण भारत में भी जाते थे, उधर भी जाते थे, फिर इलाहाबाद में भी जाते थे। बाबा जी का नाम सुना जी। तो हमको कुछ ऐसा लगा कि भाई कि किसके यहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए। कुंवारी, पौंछ, सिंध, चंबल, जमुना, ये बड़े बड़े अच्छे देखने लायक क्षेत्र है जी। तो वहाँ पर जाते थे। तो कुछ भक्त लोग ग्वालियर में रहते थे, तो हम भी ग्वालियर में पहुँचे। एक कारखाने में कुछ आने जाने करने लगे। कुछ वहाँ के लोग हमको मिल गए, जान पहचान हो गई। मोहर सिंह, माधव सिंह, मलखान सिंह, ये सब अपने बाबा जी के आश्रम पर आते जाते थे। तो कीर्तन भजन भी सीखा करते थे। तो ऐसे ही फिर हम लोग भी वहाँ पर, वैसे बाबा जी तो कोई बाबा जी नहीं थे, कोई संत नहीं थे, कोई महात्मा नहीं थे, कोई ऐसे भेष में नहीं रहते थे। उनको संत कहते, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। वैसे तो लोग कहते कम फ्रॉम दी शिवलिंग, गो टू दी सिंबल, बर्थ एंड डेथ लेस, एवरी टाइम प्रेजेंट इन आवर लॉर्ड शिवा। बिल्कुल शिवा का ही, शिव जी का ही अवतार माना जाता था। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आपने कुछ ऐसे अनुभव करे जब आपको लगा कि बाबा शिव जी के अवतार ही हैं? हाँ, कुछ हमको ऐसा मालूम पड़ा जी। हाँ, तो एक बार बाबा जी जा रहे थे ग्वालियर जी। तो चंबल कुंवारी के बीच से होकर, क्रॉस होकर के निकलते हैं। तो पता वहाँ पर पड़ा, तो हम लोग भटकते कुछ ऐसे थे, कुछ संगत में पढ़ के उन लोगों के साथ पहुँच गए जी। तो वहाँ से कुछ पता पड़ा कि एक बहुत बड़ा सेठ था। बाबा जी ऐसे कपड़ों में नहीं रहते थे। अच्छा। हाँ, एकदम राजा महाराजाओं की तरह रहते थे, सम्राट जैसे लगते थे कोई। और दिखते भी ऐसे ही थे बाबा जी? दिखते ही ऐसे सामलिया सेठ जैसे लगते थे। जी जी जी। ये बहुत बड़ा सेठ आ रहा है। अच्छा। तो हाँ, तो हमको खबर वहाँ पर मिली। जी। तो वहाँ पर सब हमने सबको बुला लिया
तो चलिए भाई आज मारा माल हो जाओगे सब लोग। 20-25-30 गाड़ियाँ थी, जी गाड़ियाँ सब रुकवा दी और बाबा जी कुछ न बोल रहे न चाल रहे, कुछ नहीं, कैसे भी नहीं, किधर न निहार रहे, क्योंकि बाबा जी सिर्फ वो तो त्रिकालदर्शी थे। जी उनके मुँह से ये निकला, लूटो लूटो लूटो, बहुत माल है, लूटो लूटो लूटो। अच्छा, तो आप बाबा जी को लूटने पहुंचे। हाँ बस इतना ही समझ लो सबका। जी बस ये यही गए हम लूटने के लिए, लूट हमको लिए। बिल्कुल, लूटने वाले नहीं लूट लिया। हाँ जी तो वहाँ पर जाकर बाबा जी लूटो लूटो लूटो। तो गाड़ियों का मुसाफिर जितने उनके संग साथ में थे उनके सामान वामान सब ले करके तो ट्रक मंगवा लिया, उसमें भर करके निकलने के लिए चले। तो गाड़ी एक भी नहीं चल रही, गाड़ी एक भी नहीं चल रही। तो बाबा जी ने फिर ऐसा करके जल फूंका, बाबा जी लूटो लूटो लूटो। फिर गाड़ी चलने लगी। फिर जाकर मोहर सिंह, माधव सिंह, लाखन सिंह कुछ ऐसे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई सेठ नहीं है, जी हाँ ये कोई आत्मा है, जी जी हाँ जी। ये कोई महात्मा है। तो सबने आकर बाबा जी से माफ़ी मांगी। अच्छा सबने जब माफ़ी मांगी तो बाबा जी ने कहा अच्छा भाई चलो आप लोग चलो ग्वालियर, अच्छा मथुरा वृंदावन के आश्रम पर। मथुरा वृंदावन के आश्रम पर आए तो वहीं पर इधर हमसे पूरन देवी भी मिल करके गई। तो हमने तुम आ जाओ वृंदावन में आपका दर्शन करवाएंगे, बाबा जी का आत्मा का दर्शन करवाएंगे। तो 4-5 मेटाडोर भर करके पूरन देवी भी पहुंची, अच्छा उनके साथ भी सब लोग पहुंचे। जी तो कम से कम 20-25-30-40 लड़कियां थी, सब गले राफले ले करके अपने प्रस्ताव लेकर पहुंचे, बाबा जी का दर्शन किया। और फिर वहीं पर फिर ग्वालियर से भी हमारे बुलाए हुए लोग आए, बोले आप लोग भी आकर के दर्शन करो जी बाबा जी का वृंदावन के आश्रम पर। तो माधवराव सिंधिया और भी सब लोग वहाँ पर आए, बाबा जी का दर्शन किया। अच्छा चंबल के बेल्ट के जितने लोग थे ना गनमैन जी हमारे, जी वो ये सोच रहे थे पता नहीं बाबा जी हमारा सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। तो अपने मुनराज जी जो थे ना जी उसमें दीपू बनर्जी थे, जी ये सब लोग थे वहाँ पर वृंदावन में पहुँचे हुए थे। जी तो वहाँ पर सब बैठे सब देख रहे। तो बाबा जी माला लेते थे और सबके गले में डालते थे, माला देते थे सबके गले में डालते जाए, बाबा जी माला लेते सबके गले में डालते जाते। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो 3-4 दिन का प्रोग्राम वहाँ पर रहता वृंदावन में। तो दूसरे दिन फूलन देवी फिर आ गई, अच्छा और लोग भी आ गए। तो बाबा जी ने कही आपको तो विदाई दे दी थी। अब फूलन देवी कहती प्रभु जी आपका दर्शन करते करते हमारी इच्छा तृप्त नहीं हुई थी। अच्छा तो लेडी डिपार्ट को तो बाबा जी ने वहाँ से विदा कर दिया। अच्छा और जेंट्स डिपार्ट जो थे गनमैन उनको कह दिया तुम बाबा जी के साथ जाओ वहाँ हैरा खान में। अच्छा तो हैरा खान में ये रघुवर सिंह यहाँ पर रहते ना जी हाँ, तो इनके यहाँ पर गनमैन रहे थे। अच्छा तो बाबा जी ने कुछ दिन उनको 10-5 दिन मुर्गे वगैरह नॉन वेजिटेरियन खिलाया। अच्छा अच्छा हाँ, जी दिया। फिर कहा कि भाई कि सब लोग ऊब गए खाते खाते, बोले प्रभु अब हमको आज्ञा दो। अच्छा तो बोले 2 दिन और, बोले अच्छा। जो आपने खिलाया वो नहीं खाएंगे। जी बोले नहीं, बोले आज से कभी नहीं। अच्छा तो अब सब लोग संत महात्मा जैसे हो गए। अच्छा बेसिकली वहाँ पे सबको बाबा जी ने छुड़वा दिया, जो आप नॉनवेज वगैरह वो लोग खाते थे। हाँ, और तो बिल्कुल संत प्रवृत्ति के हो गए सब संत प्रवृत्ति के हो गए। यहाँ पर आया भी करते हैं जी। हाँ, और वो मंदिर ऊपर बना हुआ है गोदावरी महाराज का। हाँ जी। तो वहाँ के लोग हैराखंडी पाखंडी हैराखंडी पाखंडी हैराखंडी पाखंडी करे गालियाँ देते थे। अच्छा तो फकीरानंद जी जो कर्नल साहब के पिताजी जी, उन्होंने कहा कि चंबल घाटी से कुछ लोग लेकर के आओ, यहाँ कोई हल्ला गुल्ला होने वाला है। अच्छा। तो हम सब लोगों को ले आए। हल्ला गुल्ला वहाँ कहीं कुछ होने करने वाला नहीं था जी। अब जो ये राम को जानती हूँ। हाँ जी हाँ जी। उसका बाप था धर्रू जी। वो मुनराज को तमाचा मार के भागा था। अच्छा।
हाँ, तो उसको फिर जा कर के पकड़ लिया जाकर महादारू पर। अब उसके साथ माताएं बहनें थी, तो वृंदावन वालों ने कहा कि भाई कि इसको छुड़वा लो नहीं तो ये मार देंगी चंबो घाटी वाली जी। तो उसकी माताएं बहनें सब आई, उन्होंने कपड़े उतार दिए, अपने कपड़े पहनो सब लोग, जाओ अच्छा। और प्रेस को ले जाओ जी। और वहाँ से हरिया खंडी भगवान की जय बोलो से करके। फिर बाबा जी ने फिर हमारे हथियार जो थे ना वो तो सब रखवा लिए, फिर ये फरसा हमको दे दिया। अच्छा, तब आपको ये फरसा बाबा ने दिया? हाँ, तब से हमको फरसा, भाई पेटी थी, राइफल थी, रिवाल्वर थी, कारतूस थे, वो सब रखवा लिए। फिर बाबा जी ने ये हमको फरसा दे दिया जी। इसको लेकर तुम घूमो। अच्छा, कोई आदेश भी दिया बाबा ने आपको कि भाई ये फरसा आपको हर जगह लेके घूमना है, तो इसका कुछ आशीर्वाद रहेगा सब पे? बस जो इसको देखेगा जी, जो इसको देखेगा उसकी मनोकामना संपूर्ण होगी। अच्छा। तो देश के विदेश के अब भी लोग जो है कोई बाबा जी हमको टच करो, वो कहते हमको टच करो, वो हम तो टच करो। अच्छा। कोई लोग तो ऐसे कहते बाबा जी जब से आपका फरसा टच हुआ है तब से तो हमारा खानदान परिवार खुशी हो गया है। जी। कोई जो कहते हैं मुकदमा में जीत गए, कोई कहता हमारा वंश खानदान चल गया। जी। मतलब सब जगह खुशहाली आती, तो हम थोड़ा ऐसा टच ही कर देते हैं। जी। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा आई थी, उसका बाप अशोक चोपड़ा। जी। हाँ, तो मैं सामने ऐसा बैठा था जी। गुफा की तरफ, जी। तो वो सामने से होकर निकलेगी, हमको पता नहीं थी, छोटी थी, कटिंग हेयर थी। जी। तो वो रोई जा अशोक चोपड़ा के पास जा करके कि गुरुजी ने मेरी तरफ देखा तक भी नहीं है। वो हाथ पकड़ करके लाए। तो वो कि भाई की बिटिया ने फार्म भर दिया बिस्टनरी का, इसको ब्लेसिंग, हमें ये ब्लेसिंग के काबिल नहीं है, इसके बाल कटे हैं। तो भाई महीना 2 महीना 4 महीना बाद बड़े लंबे बाल करके आए, तब उस पर 1 2 3 4 5 6 7 फरसा टच किए। फिर उसके बाद 6 7 8 महीने बाद उसने बड़ा भंडारा किया करके। जी। हाँ, और 10-12 लाख रुपए आश्रम को भी दिए। फिर हमको ही 2-4-5 लाख मुझको तो हमने तो बाबा जी के उसमें डाल दिया। बोले भाई हमको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा हमारे पास बहुत है, कागज हमको नहीं चाहिए। भाई बोले भाई कागज नहीं, अरे अपने कोई बात नहीं, गवर्नमेंट सील है इस पर लगी, इसलिए इसकी वैल्यू है और कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसे करके अशोक चोपड़ा कहते गुरु जी ने बिटिया 7 फरसा टच किए, बिटिया का सब जीव में नाम हो गया। जी। बाबा जी जब सिंहासन में बैठते थे ना जी, तब हमको बुलाते थे जरा, तो हम खड़े हो जाते थे, बाबा जी के पास खड़े होते थे। तो कभी कभी बाबा जी बाला हम ऐसे करके इधर उधर संभालते करते रहते थे। तो ऐसे करके अच्छा, फिर बाबा जी ने हमको रुद्राक्ष लेने के लिए भेजा नेपाल में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जा कर के हम रुद्राक्ष लेने के लिए गए, तो वहाँ पर हमने देखा कि 8-10 लड़कियाँ होली डिवाइन थी। हाँ, मतलब शमशान से होकर के आ रही थी। अच्छा। हाँ, बस एकदम मोटे ताजे और लाल कलर के और बड़े बड़े खंड ले करके। तो वहाँ पर मार हाथी घोड़े वगैरह सब चल रहे थे। वहीं पर बाबा जी का एक वो था, तो हम रास्ता भूल गए, हम ऊपर जाना चाहते, रास्ता भूल गए, जा नहीं पाए जी। तो जाकर देखे एक महात्मा जी जैसे हमको बाल दिखाई दिए जी। तो हमें ये तो वही जिनके हम बाल संभालते, वही लग रहा है, ये बुढ़े जैसे थे। बोले कुछ है तुम्हारे पास जी? तो मेरे पास कुछ नहीं, सत्तू था। तो हमने पानी में घोल करके उनको खिलाया, गुड़ के साथ, वो बड़ा स्वाद लगा, बहुत अच्छा लगा। बोले ये हमको खिलाया करो, ठीक है। अच्छा, ये कब की बात है बाबा जी? ये ऐसी बात है 80 के लोगों की है। अच्छा, अच्छा जी। कोई ज्यादा दिन नहीं भाई जी जी। और ज्यादा दिन क्या, वो तो 50 साल तो लगभग बाबा जी को ही हो गए जी। हाँ, तो और पहले की जैसे और कथाएं, बहुत कथाएं बाबा जी की, तो इतनी कथाएं भरी पड़ी है कि चाँद पूरा ही महाभारत में भर जाएगा जी। तो ये भी अवतार बाबा जी ने लिया तो हमारे लिए लिया है, नहीं तो हमारे साथ के लोग कोई तो काउंटर हो गए, कोई जेल में चले गए, कोई मरबिल्ला गए, कोई कहीं गए, कोई फांसी पे गया। और
बाबा जी अगर हमको नहीं ब्लेसिंग करते तो जो सबका हाल हुआ वही हमारा हाल हुआ, वही हमारा हाल होता है। तो ऐसी बहुत विचित्र कथा। चंबल में भी जमीनें दी गई हैं, उसमें हमको भी जमीन मिली है, पड़ी है वहाँ पर। जी जी जी। हाँ, तो वहाँ पर वो सब चंबल के लोग संभालते करते रहते हैं, चलता करता रहता है। तो बाबा जी जैसे आपको मतलब बाबा ने जब ये फरसा आपको दिया तो आपको कुछ आदेश दिया इसके साथ? और आपका एक मतलब एक दिव्य अलग ही स्वरूप है, मतलब इस स्वरूप में शायद ही कोई देखने को मिलता है, तो कहीं पे भी देखो तो कभी ऐसा तो जैसे आप एक बिल्कुल सैनिक की तरह बाबा के वहाँ जैसे तस्वीर के साथ भी जहाँ बाबा का सिंहासन है मंदिर में आप खड़े रहते हैं, तो आपके अंदर मतलब एक कैसी आप एक सैनिक की तरह खड़े रहते हैं, या आपके अंदर क्या फीलिंग है बाबा के लिए? जो बेटा हमको कुछ वैसा ही महसूस हुआ करता है जी कि बाबा जी हमारे साथ ही है एकदम। जी। अच्छा, कभी कभी हम जंगलों में ज्यादातर हम किसी घर पर नहीं जाते करते, जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं, कोई भक्त होता तो चले जाते, एकांत में रह जाते हैं जी। तो कभी कभी हमको कुछ ऐसी आवाज मालूम पड़ती बाबा जी कि क्यों भाई क्या सो गया। अच्छा, आपको अभी भी ऐसा एहसास होता है कि बाबा बोल रहे हैं आपसे, बात कर रहे हैं? जी। ये लगता तो हमको है कि बाबा जी बोल रहे, बात करे, सुनाई सब दे रहा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। जी जी। ऐसा करके तब हम समझ जाते हैं। अच्छा, जब हम नेपाल से लौट करके बाबा जी को हमने रुद्राक्ष यहाँ ला के दिए तो बाबा जी हमसे कहते हैं, अरे भाई वो सत्तू तो। अच्छा। हाँ, बोले सत्तू खिलाओ हमको। सत्तू कहाँ है? तब तो शास्त्री जी ने देख के बताया कि बाबा जी तुमको याद दिलाया है कि जो तुमने बाबा जी को खिलाया पिलाया सेवा किया जो तुमको मिले वो बाबा ही थे। ओहो, वो बुजुर्ग, वो जो आप जी वहाँ पे जो आप गए थे रुद्राक्ष लाने के लिए, वहाँ पे जो बाबा जी को आपने सत्तू पिलाया था, वो अपने बाबा जी ही आपको वहाँ मिले थे। और यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि भाई वो सत्तू कहाँ है, पिलाओ हमको। जी जी जी। तो मैं बड़ा हैरान है, कोई जवाब ही नहीं दे। हमने कि भाई सत्तू पिलाने वाले तो बुढ़े बाबा थे, ये तो है। तो ऐसे कहते तो शास्त्री जी ने अपने ताबीज़ देख के बताया जी कि जो तुमने जिनको सत्तू खिलाया था वो यही बाबा जी थे। ओ, तो मतलब बाबा जी यहाँ होते हुए भी वहाँ आपके साथ, उन्होंने वहाँ भी आपको दर्शन दिए और वो यहाँ पे तो उपस्थित थे ही, तो दोनों जगह उपस्थित थे बाबा। जब हमारे पिताजी खत्म हुए थे जी है, तो उनको ले जा करके गंगा जी पर ले गए 10-12 किलोमीटर। तो वहाँ पर जा करके स्टेशन से हम ग्वालियर से चले, स्टेशन से उतरे जी। तो एक पहलवान हमको मिला, पहलवान मिले हमको। जी जी। हम भी चलत भाई साहब चलिए, महात्मा परमहंस जैसे लग रहे थे तो चल दिए। तो देखे हमारे बाग बगीचा में लकड़ी कट रही थी, हमारे चाचा ताऊ के बोले हमें तो अमर सिंह बाबा मालूम पड़ते हैं। हम बोले नहीं, हमारा बचपन नाम था अमर सिंह यादव। अच्छा, जी जी। अच्छा। हाँ, तो बोले ये तो अमर सिंह बाबा लगते हैं। तो देखे बोले कि वो कहते बोले चाचा खत्म हो गए। तो जाकर टिकटी बनी थी, एक तरफ उन्होंने सर लगाया, एक तरफ हमारा सर लगा करके और गंगा जी पर पहुँचाया। और जब तक उनकी क्रियाक्रम भाई वो चले गए वहाँ पर दिशा मैदान के लिए, अपनी लाठी और धोती रख गए। तो वो आए ही नहीं, तो लाठी धोती लेके हम आ गए जी। पर जब हम आ गए महीना 15 दिन बाद जब आश्रम पाए तो बाबा जी कहते हमारी लाठी कहाँ है? अच्छा, हमारी धोती कहाँ है? तब हम बड़ा आश्चर्य हुए, हमें भाई अब कहीं जाना नहीं। तो कहीं पर ये हमारी इच्छा नहीं होती, कहीं जो बाबा जी के भक्त होते वहाँ हम चाहते जी। इस लड़की ने हमारे बहुत पासपोर्ट टिकट बनवाए जी जी जी। अब जो अहमदाबाद वाले हमको ले गए वहाँ फ्रॉम पटना टू पूना के लिए। हवाई जहाज भी सब मिल गए जी। तो एक बार तुम कुछ कहना चाह रहे हो? रोक के आप जैसे बहुत सारे नए भक्त बाबा जी के पास जुड़ रहे हैं ना, तो आप उनके लिए कुछ एक छोटा सा संदेश। जैसे अब नए भक्त आ रहे हैं ना बाबा जी के, तो उनके लिए आप कोई संदेश, ताकि लोगों को एक ये रहे, जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं तो बाबा जैसे आजकल नए बच्चे थोड़ा सा इन चीजों पे कम वो करते हैं ना, तो उनके लिए कोई ऐसा संदेश जिससे उनको ये लगे, जागृति आए बच्चों में कि बाबा जी से बाबा जी कौन थे बेसिकली, उस तरह का आप कुछ बताना है? नहीं, वो हम बता देते, बच्चे जब मिलते हैं समझते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो
अधिकतर हमको यहाँ पर या जहाँ कहीं पर भी जाते हैं तो पता नहीं किसने डिक्लेयर किया कि पहले ये डाकू थे, अच्छा। फिर बाबा जी के उसमें आ गए। अच्छा। जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं तैसे ही लोग पूछा करते हैं, दो चार बातें हम बता देते हमने ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बाबा जी की कृपा जिसके ये जैसा होता है, ये आज की कथाएं नहीं, वाल्मीकि भी तो ऐसे ही थे हमारे जैसे, बिल्कुल कुछ भी नहीं जी थे। जी जी उल्टा नाम जो पाले जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, बिल्कुल तो वो है तो ऐसे ही होता है। तो वो सब चीजें होती हैं। अब जब फरसा एक कोई चक्कू लेके नहीं निकल सकता, ये हवाई जहाज में उड़ जाता है। जी जी बिल्कुल। तब तो उसमें 40 किलो वजन हो जाता है। अच्छा। तो इनको पता सब है। हवाई जहाज में जाता है तब तो उसे 40 कंबल से लपेट पेटी कस दिया जाता है, सिक्योरिटी में दे दिया जाता है। जब हवाई जहाज में हम बैठते हैं तब ये हमारे यहाँ से ले लिया जाता है। जब हवाई जहाज से हम उतरते हैं तो लगेज द्वारा आता है। अच्छा। एक बार इंडिया वालों ने रोक दिया जी, मॉरिशस हमने कंप्लेन लगाई कि भाई परशुराम जी तो फरसा लेकर के घूमे भारतवर्ष में, हमें तो बाबा जी ने विश्व में घुमा दिया फरसा, विश्व। हाँ, बाबा आपको क्या कह के बुलाते? बाबा जी ने आपको कोई अलग से नाम दिया हुआ था? नहीं तो वैसा है जी, नाम तो वैसे तो फरसा दिया तो फरसाधारी करके ही बोलते थे। अच्छा, जब बाबा जी का ये हुआ करता था ना जी, तो हमारा नाम तो लिखा नहीं जाता था। अच्छा। बाबा जी कहते घुसपैठिया है, घुस जा, घुसपैठिया, घुस जा, घुस जा, घुस जा, किधर से भी घुस जा। हाँ, तो ऐसा कर घुसपैठिया कर जी जी जी। तो ऐसे ही बाबा जी, तो मतलब बाबा जी हंसी मजाक भी खूब करते थे, कभी कभी गाली भी देते थे। अच्छा अच्छा। तो ऐसा था, गाली तो खैर महापुरुष का तो शिव का अवतार थे जी। छोटे रूप में बाबा जी को स्नान करवाने ले लिए जाते थे। अच्छा। हाँ, तब दीपू भी इधर आया। छोटे रूप में मतलब छोटे रूप में मतलब बाल रूप था बाबा जी का, एकदम बाल रूप था ना। अच्छा। तो स्नान करवाने ले जाते थे गंगा में जी। हाँ, तब बाबा जी भागो सालो, क्या हम बच्चे थोड़े ही हैं? ऐसे क्या हम बच्चे थोड़े, भागो साले। फिर भी एक आध है फरलांग की दूरी पर जाते बाबा जी, 2-2:30 बजे जाते। ऐसा इतना था जी कि इतने साल हो गए हमको बाबा जी के साथ, 10-11 साल लगभग, लेकिन टक्की पेशाब करते नहीं, लहसुन का पेशाब बाथरूम जाते नहीं देखा जी जी। अच्छा। हाँ, बाथरूम कभी जी कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हाँ, अच्छा। नहीं, हमने कभी नहीं देखा क्योंकि हम साथ भी रहे, तो इसका मतलब इस चीज से रहित थे जी, कि कुछ खाने पीना नहीं था। सिद्धेश्वर पर भी ले जाते थे, उधर कैलाश पर्वत पर भी ले जाते थे। वहाँ पर हम तो यही कहेंगे कि भाई ये अवतार बाबा जी ने हमारे लिए ही लिया था। बिल्कुल, आपका ये विश्वास है कि अगर बाबा मतलब आपके सामने उस टाइम नहीं आते तो शायद आज आप पता नहीं क्या कर रहे होते। और इतना जो आप आज मतलब देश विदेश में भी आप इतने मशहूर हो चुके हैं, और अपने फरसा बाबा के नाम से, फरसा आपके हाथ में रहता है एक परशुराम जी की तरह। तो आपको लगता है कि अगर वो बाबा उस टाइम हमारे सामने नहीं आते उस टाइम पे, तो हम शायद आज ऐसे नहीं होते। मॉस्को में भी हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर फरसा रोका नहीं गया। अच्छा। हाँ, मॉस्को वालों ने बोला कि भाई भारतवर्ष जो है रशिया का फ्रेंड देश है जी, फ्रेंड कंट्री है। अच्छा। हाँ, और ऑकलैंड में नहीं रोका। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी है जी। अच्छा, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, मिल्टन, हाईफील्ड, हैम्पटन, और ये तुम्हारे लंदन, कई कंट्री बाबा जी ने घुमा दी। कई हमारे बाप दादी भी नहीं पहुंच सकते थे ऐसी जगह पर जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतना आपने इतनी अच्छी बातें हमें बाबा के बारे में और अपने ये फरसा जो आप अपने साथ रखते हैं इनके बारे में बताया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा की जय। और आप ऐसे ही सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जहाँ भी जाए सबको आपका आशीर्वाद मिलता रहे। भोले बाबा की जय। हमारी दीपू की बहुत दोस्ती रहती थी जी। एक सेकंड और बताते हैं। इलाहाबाद में कि पंडित जो लोग थे ना जी, वो हराखंडी पाखंडी कहा करते थे। अच्छा। उन्होंने एक ऐसा गुप्त आदमी भेजा
मारो साले गोली से अच्छा हाँ, शिव होगा तो नहीं मरेगा, आदमी होगा तो मर जाएगा। अच्छा तो वो वैसे ही आया था। जी तो आकर के उसने पूछा बाबा जी, अरे भाई आलोक बनर्जी के दीपू बनर्जी ये गुरु जी थे, वो अनबन थी थोड़ी बहुत, आते जाते नहीं थे। जी। तो बाबा जी ने कहा आज गुरु जी के दरबार में चलो। तो अच्छा। ये लोग समझ गए, वो कहते नहीं इसको छोड़ो, इसे लड़के को छोड़ो। अच्छा गुरु जी कहते हैं लड़के को छोड़ो, तो बोले लड़के को नहीं छोड़ेंगे। तो बोले आज गुरु जी के यहाँ पर चलाएंगे। तो ऐसी है, तो उन्हीं के उसमें लॉन में जी। कीर्तन हुआ और आरती। तो पहले गुरु जी की आरती करो जाके। अच्छा तो जैसे ही गुरु जी की आरती करने गए तो गुरु जी अपने जी। आप ही बाबा जी का प्रणाम करने लगे। अच्छा ये बाबा जी जी। पॉलिटिक्स भी थे, बिल्कुल बिल्कुल बड़े पॉलिटिक्स भी थे। जी तो वो उग्रवादी आकर जैसे ही बाबा जी के सिंहासन पर आकर बैठा, ये तो करीब 35-40 साल तो बाबा जी को हो गए, काफी दिनों की बात है। जी तो जैसे ही बैठे थे बार बार आए, तो उस समय हम भी हट्टे कट्टे तो होने हमारे साथ, उसके बाद लोग पकड़ लिया। तो अच्छा हाँ, तब तो दीपू बनर्जी वो भी बड़े हट्टे कट्टे पहलवान सरीके थे। और उन्होंने टेलीफोन कर दिया, पुलिस आ गई एकदम। अच्छा एकदम जो पुलिस आ गई वहाँ पर आकर के, जी तो वो उसको अरेस्ट करके ले गई। उसका स्टेटमेंट हुआ तो उसने कहा कि भाई हमको यहाँ के पंडों ने भेजा है कि अच्छा सारे को गोली से मारो, हैराखंडी पाखंडी शिव बन रहा जी है। तो वहाँ के जो कोई अफसर थे पुलिस के, तो उनसे उनका जवाब आया कि प्रभु इसको क्या सजा दें। तो बाबा जी ने कहा इसको छोड़ दो, इसका कोई दोष नहीं। अच्छा तो माफ कर दिया बाबा ने उनको। तो माफ तो वो तो साक्षात से भाई, बिल्कुल वो उनको तो सब पता था, सब उसका दोष ही जी, नहीं था, उसका दोष नहीं उसका था। दोष नहीं था। जी 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 हरिया ठंडी भगवान की जय। चलो भाई, भोले बाबा की जय। आरती संसार के विश्व के सबके कल्याण के लिए कर लिया। जी। बाबा जी के चरण तो हमारे पास इतने भरे पड़े हैं, पूरा महाभारत क्या महाभारत, एक नहीं हजारों महाभारत भर जाएंगे। लेकिन जी। जब भक्तों को सबके सामने नहीं बोलता हूँ, जी। जो बाबा जी के भक्त होते हैं, रियल भक्त होते हैं, उन्हीं को बताते हैं। अगर आप बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।